एडवोकेट भोदेव पाहनंदिया का अभिवादन स्वीकार करें और नमस्कार, जय भीम टू एवरीबॉडी। साथियों, क्या भारतवर्ष में जो रिजर्व कैटेगरी में जाने वाले 131 एमपी मनुवादी पार्टियों का टूल्स है? ये प्रश्न जहन में आता है। 1932 के बाद जब पुनः पैक्ट बनता है, पुनः पैक्ट के बदौलत ये रिजर्वेशन खड़ा हो जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगे थे और ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया था। ये प्रश्न आप खुद सब पूछिए, क्यों बार बार 10-10 साल इन्हें एक्सटेंशन किया जा रहा है? मकसद क्या है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हर 10 साल के बाद इन्हें समाप्त ना करके एक्सटेंशन करना मतलब क्या है? मतलब ये है, डायरेक्टली ये पता चलता है मनुवादी पार्टी 131 एमपी को या स्टेट में जाने वाले तमाम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का और आपका एमएलए को टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। कभी भी कोई कैपिटलिस्ट गरीब का मदद नहीं करता। जब वो मदद करता है तो बिजनेस के आइडिया से करता है। जो पॉलिटिकल पार्टी कैपिटलिस्ट का गोद पर बैठकर राजनीति करता है, क्या वो भुखमरी मिटाएगा? क्या वो आपको इकोनॉमिक अधिकार देगा? कतई ही नहीं देगा। इस खेल को थोड़ा समझिए। क्यों बार बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंशन हो रहा है? दूसरी तरफ एजुकेशन रिजर्वेशन को प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त किया जा रहा है। नौकरी क्षेत्र का रिजर्वेशन को प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त किया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 335 को स्क्वीज किया जा रहा है। दूसरी तरफ इतना प्यार कैसे ये लोग जता रहे हैं? क्यों मनुवादी पार्टियां बार बार हर 10 साल के बाद एक्सटेंशन कर रहा है? इसका खेल ये है, आपको समझने के लिए गणित को थोड़ा समझिए। 2008 डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट के हिसाब से भारतवर्ष में टोटल 412 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकसभा होता है, संसद होता है, 412 है जनरल कैटेगरी का रिजर्व। 412 जनरल के लिए, 84 सीट लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। यानी दोनों को मिला दीजिए तो 331 आता है। इस गणित को थोड़ा आप समझिए। 272 और 73 आने से लोकसभा में मेजोरिटी होता है। कोई भी दल को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाता है। जब 131 एमपी जिसका तरफ जाता है उनका ही गवर्नमेंट बनता है। अब सोचिए, तनिक आप लोग सोचिए, क्या खेल है ये? 131 एमपी मनुवादी पार्टी का गोदी में जाके नहीं बैठेंगे तो देश का मिजाज अलग हो जाता है, राजनीति का मिजाज बदल जाता है। मतलब इस देश का हुक्मरान एससी एसटी ही बनते हैं। कैसे? 273 होता है मेजोरिटी। वर्तमान तारीख में आप देखिए, एनडीए मतलब बीजेपी का, अकेला बीजेपी का 301 एमपी है और उनका अलायंस को मिलाकर 334 एमपी है। 334 एमपी से 99%, 98 से 99% एमपी रिजर्व कैटेगरी का है। जब ये 131 एमपी एनडीए से अलग हो जाते हैं तो उनका सीट बचता है 203। मतलब गवर्नमेंट भरभरा कर गिर जाता है। ये खेल को थोड़ा समझिए। 203 हो जाता है क्योंकि वर्तमान उनका 334 है।
और उनका रिजर्वेशन कैटेगरी का एमपी है 131। 334 माइनस 131 आने से टोटल इनका 203 होता है। मेजोरिटी पाने के लिए 273 है, मतलब 70 एमपी उन्हें चाहिए 70 70 एमपी उन्हें चाहिए। तो मजा का खेल है ना भाई। इसीलिए ये लोग हर 10 साल के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन को एक्सटेंड करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में विदाउट कोऑपरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एमपी वो गवर्नमेंट बना नहीं सकता। वो कभी भी वो जादू की आंकड़ा जो 273 होता है और 72 होता है वो छू नहीं पाता, पार कर नहीं पाएगा। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में भारत का डेमोक्रेसी ऐसा हो गया है। तनिक आप लोग सोचिए, ये जो एमपी जा रहे हैं, जो एमएलए जा रहे हैं, भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं, ये कभी यूनाइटेड हुए हैं? जी कतई ही नहीं। इसीलिए ये लोग उनका टूल्स जैसे यूज हो रहे हैं। हमारा कौम का रिप्रेजेंटेटिव ये कर नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं या कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं या तृणमूल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं या बीजेडी का रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं तो कम्युनिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये 131 एमपी बहुजन पॉलिटिकल पार्टी का हो जाते तो आज क्या होता देश का मिजाज। सचमुच में आप देश का हुक्मरान बन जाते। दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी का एलोन है 301 एमपी। 301 एमपी से 131 एमपी जब आप माइनस कर देते हैं तो बचता है 170। कोसों दूर पीछे रह जाता है बीजेपी जादू की आंकड़ा, मतलब लोकसभा में मेजोरिटी लाने के लिए। फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए हो नहीं पा रहा है, हम लोगों ने कभी भी लीडर नहीं भेजे। जितने भी रिजर्व कैटेगरी का एमपी ये लीडर नहीं है, ये गुलाम है। ये खेल को थोड़ा समझिए। ये खेल जब हम समझ जाएंगे, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के बारे में जान जाएंगे, तो कभी भी हम लोग ऐसे जलील का जिंदगी जीने के लिए नौबत नहीं आएगा। आज ऐसे नौबत क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कभी भी बहुजन समाज को मजबूत नहीं किए। कभी भी कस्पिन परिस्थिति में भी हम लोगों ने इनको मजबूत करने के लिए कोशिश नहीं किए। जो 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बताए, जो बहुजन समाज का संगठन, शूद्रों का संगठन मजबूत हो जाता है, उनका ब्रांच को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि वो ब्रांच आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पौधा आपको ऑक्सीजन दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। और आप लोग उनका ब्रांच को मत काटिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी को मजबूत के करने करने के लिए कोशिश ना करके उनको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम बिखर रहे हैं। ये गेम उन्हें पता चलता है, मनुवादी जान चुके हैं। इसीलिए 131 एमपी को कैसे टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। इसीलिए आप साथियों 2024 इलेक्शन में हमको एक काम करना है। हम सब लोगों को जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्व सीट में मनुवादी पार्टी से जो खड़ा होके आता है, उनको वोट नहीं देना है। सिर्फ बसपा बहुजन समाज का पार्टी को वोट देना है। मनुवादी पार्टी जब वहां टिकट देता है और उस जगह पर जब बसपा टिकट दे रहा है, बीजेपी कांग्रेस जैसे बहुत सारे मनुवादी पार्टी होते, सवर्णों का पार्टी होते, उस सवर्णों पार्टी का अंदर जो गुलाम खड़ा हो रहा है, वो गुलाम को कभी भी वोट देना नहीं चाहिए। क्योंकि वो जाके हमारा रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर रहा है। नहीं तो 147 से हम यहाँ हुक्मरान बन जाते। 131 एमपी वन साइड बन गए, मतलब सब लोग हमें सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाते। जनरल कैटेगरी क्या करेंगे हम लोग साथियों? तनिक सोचिए। आप सब लोग ये काम करने के लिए शुरू कर दीजिए। 2024 इलेक्शन में ये गणित का, ये मैथमेटिक्स का आंकड़ा को थोड़ा समझिए।
बीजेपी पार्टी को एक ब्राह्मण जाति पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी सवर्णों का पार्टी है, कांग्रेस भी सवर्णों का पार्टी है, बीजेडी भी सवर्णों का पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस भी सवर्णों का पार्टी। ये जो चार जो 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 आज का तारीख में जो नेशनल पार्टी दिखाई दे रहा है लोकसभा में, उस जगह पर जो भी दलित, जो भी शूद्र रिजर्व सीट में खड़ा होता है, उन्हें वोट देना हमारा गलती है। बहुजनों का पार्टी को, बहुजन समाज का पार्टी को जो टिकट से खड़ा होता है एलिफेंट से, उन्हें जब हम वोट दे देंगे, 131 एमपी हम भेजेंगे, आसान से हम लोग देश का हुक्मरान बन जाते हैं। क्योंकि ये खेल हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 9 में ये बात रखे है, हमारा लोगों को लिख कर दे के गए हैं। और वॉल्यूम नंबर 17 में कहते हैं जो ब्रांच बड़ा होता है शूद्रों का, वो ब्रांच को, जो पौधा को काटना मत, उनको सींचना है। क्योंकि वो आपको शेल्टर देता है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। जैसे आज बसपा नेशनल पार्टी बन के हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन कुछ लोग इनको काटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मनोवादी पार्टियों का गोदी में बैठकर। इसीलिए साथियों, भुखमरी से आजादी पाने के लिए, जातिवाद से आजादी पाने के लिए, अंधविश्वास से मुक्ति पाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आपका नस्ल को सुरक्षा देने के लिए, आपका मां बहन का इज्जत को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको इस देश का मालिक बनने के लिए एक बार कम से कम 2024 में मनोवादी पार्टी से खड़ा होने वाला रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति को कभी भी वोट देना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा बाबा, हमारा बाप, हमारा फादर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बता के गए हैं। क्या जय भीम बोलने वाले लोग ये बात सुनेंगे? तनिक सोचिए। हमारा जनरेशन को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये कर नहीं पाएंगे तो हमारा नस्ल दर दर के ठोकर खाएगा और भारत में सेकंड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीट मिलेगा। साथियों, ये बात को समझिए और 2024 के लिए अपना कमर कसिए और लोकसभा को शूद्रों का हाथ में समर्पित कीजिए। ये वीडियो को ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कमेंट बहुत जरूरी है, ताकि एडवोकेट महानंदिया को नया नया वीडियो बनाने के लिए उत्साहित मिले। थैंक